हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए पॉलिटी के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 6 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेरूबारी। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेरूबारी। फिर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनाडा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला क्या है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो हाँ सही है। सेकंड क्या है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो सेकंड भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये गलत है। सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अच्छा, जो डीपीएसपी है कौन से पार्ट में है? डीपीएसपी आपका है कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में। पार्ट 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 51 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो भारतीय संविधान से, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। युद्ध के कारण, हाँ ये बिल्कुल सही है। विदेशी आक्रमण के कारण, ये भी सही है। सशस्त्र विद्रोह के कारण, ये भी आपका सही है। आंतरिक उपद्रव के कारण, ये गलत है, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन क्या है यहाँ पे? किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनिवार्य नहीं होता है। तो आपका कथन तो गलत है। कारण क्या है? धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो कारण सही है आपका। तो सही आंसर क्या होगा? ए गलत है और आर सही है। कौन से ऑप्शन में है? ए आपका गलत है किंतु आर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? तो कौन सा था आपका? ये आपका था 91वां संविधान संशोधन, जो 91 था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 331। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट क्या बोलते हैं, उसे नहीं लिया जाता है लोकसभा में। और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से हटाया गया इसे? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से 2019 में आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 20 लाख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये आपका कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30 में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं आया है पिक्चर में, लेकिन पहला ही आपका ऑप्शन सही था, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन ले रखा है
क्या है ऑप्शन में, इसके बस जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। तो ये आपका गलत है, अनन्य शक्ति है, ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? क्योंकि जो हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, ये जो आपका पावर है हाई कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास है अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो अनन्य शक्ति यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अनन्य शक्ति यहाँ पे गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो है बी.आर. मेहता समिति, ये आपका 1957 हो जाएगा। बी.आर. मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977। इसके बाद आपका है जी.के.वी. राव समिति या राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा? तीसरा। फिर 1957 के बाद आपका आएगा 1977, तो 3 के बाद 4, फिर आपका आएगा एल.एम. सिंघवी समिति, सॉरी राव समिति, तो 3, 4, 1 और सबसे आखिरी में एल.एम. सिंघवी समिति 2, 3, 4, 1, 2। ये आपका कौन से ऑप्शन में है? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, तो कुल सदस्य संख्या की 1/6। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, और ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। इसके अलावा अनुच्छेद 13, 32, 136 के तहत ये शक्तियाँ आपका किसमें? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में निहित है, और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय में निहित है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 24। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद के घटक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन क्या है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण क्या है? समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारिय समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा था आपका? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 97वें संशोधन अधिनियम 2011। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है
तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुच्छेद 253 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुच्छेद 253। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वर्लित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना तो अनुच्छेद 2 में है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का दूसरा हो जाएगा। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, तो बी का आपका पहला हो जाएगा। सी क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपका है अनुच्छेद 22 में, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। डी क्या है? राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये आपका है अनुच्छेद 111, तो डी का आपका तीसरा हो जाएगा। 2143 कौन से ऑप्शन में है? 2143 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पहला क्या है? पदस्थ राष्ट्रपति के पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, सही है। डी जो है आपका, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैसे अध्यक्ष मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, वैसे ही उपाध्यक्ष भी जब वह लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए, तो सही आंसर क्या होगा? रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, गलत है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है, केवल बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? 3। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन कौन सा है? तो एक तो सामाजिक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 73वें संशोधन के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, तो हाँ ये तो है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी भी है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी डी भी है। एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो ए, बी और डी तो है, सी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका सही नहीं है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ये गलत है। यहाँ पे होगा नहीं है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, ये भी सही है। डी जो है आपका मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम और असम भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। त्रिपुरा से 2 है, बाकी मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक शांति को खतरा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। 30 मेंबर होते हैं और 300 लोकसभा से होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कंकरेंट लिस्ट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद केवल एक और सेट बचेगा जिसमें आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है तो राज्य सूची में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।